उपसर्ग लगे हुए हैं और साथ में प्रत्यय भी लगे हैं। और शब्दों को हमने ढूंढना है मूल शब्द। सबसे पहले मूल शब्द अगर हम ढूंढ पाते हैं एक बड़े शब्द में से, मूल शब्द को निकाल कर बाहर रख लो और उसके बाद आप प्रत्यय भी मिल जाएगा और उपसर्ग भी मिल जाएगा। तो यही तरीका होता है मूल शब्द को ढूंढकर उपसर्ग और प्रत्यय को लगाना या छांटना या ढूंढना। उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय आज हम सीखेंगे। इसमें ये तरीका है कि शब्द मैंने दे दिए हैं, शब्द, इन शब्दों में मूल शब्द अगर हम हाथ में ले लें, मूल शब्द अगर हम पहले ढूंढ लें तो प्रत्यय और उपसर्ग दोनों आराम से समझ में आ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे रेड इंक से मैंने मूल शब्द लिखे हैं। इन शब्दों को ध्यान से समझेंगे और इसमें से पहले हम मूल शब्द ढूंढेंगे, मूल शब्द के बाद उपसर्ग और प्रत्यय दोनों खुद ब खुद हमें मिल जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और साथ में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कितना पसंद आया। और साथ में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपको इसी चैनल पर भाषा से संबंधित बारीकियां पता चलती हैं और आपके प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज मैं लाई हूं उपसर्ग, मूल शब्द, प्रत्यय। त्रिकोणाकार, ये पहला शब्द है हमारे पास, त्रिकोणाकार। तो इसमें मूल शब्द हमने देखा कि कोण, कोण जो है वो एक मूल शब्द होता है। मूल शब्द की पहचान ये होती है कि जो आधार है, जिस शब्द पर आधारित ही पूरा शब्द है, जिस शब्द में उपसर्ग लगा है, जिस शब्द में प्रत्यय लगा है, तो वही मूल शब्द होता है। यानी मूल शब्द अपने आप में कंप्लीट होता है। तो जब हम कोण बनाते हैं, आपने देखा होगा एंगल बनाते हैं, तो एंगल अपने आप में पूरा शब्द है, कोण अपने आप में पूर्ण शब्द है। उसे हमने नहीं बनाया, पहले से बना हुआ था कोण, है ना। तो कोण में हमने त्रि जोड़ दिया, तो त्रि जोड़ा तो उपसर्ग बन गया, क्योंकि कोण से पहले लगा है इसलिए उपसर्ग हो गया। उसके बाद आकार लगा हुआ है, त्रिकोण आकार, तो आकार बाद में लगा है इसलिए ये प्रत्यय हो गया। आगे देखो, अविस्मरणीय, अविस्मरणीय, यहाँ पर दो उपसर्ग लगे हुए हैं, एक अ और एक वी, क्योंकि यहाँ पर स्मरण जो है ये मूल शब्द है। स्मरण, स्मरण मूल शब्द होता है ना, स्मरण माने याद करना, तो स्मरण मूल शब्द है। इसको पहले से इसमें से हमने ढूंढ लिया, क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है जो सदियों से चला आ रहा है, पारंपरिक शब्द है, इसको हमने नहीं बनाया। तो स्मरण शब्द अगर हमारे हाथ में आ गया, हमें ये पता चल गया कि स्मरण मूल शब्द है, तो उससे पहले जो लगा है वो उपसर्ग हो गया। अब यहाँ पे दो उपसर्ग लगे हुए हैं, एक तो अ भी लगा है और वी भी लगा है और साथ में ये लास्ट में ये लगा है, तो इसका मतलब ये प्रत्यय हो गया। अब बेईमानी, बेईमान और ईमान शब्द होता है ना, ईमान शब्द होता है सच्चे व्यक्ति का, ईमान बोलते हैं। तो ईमान शब्द मूल शब्द हो गया। ये उर्दू का शब्द है, लेकिन प्रचलित होने के कारण हमने इसको हिंदी में भी ले लिया है। तो ईमान इसका मूल शब्द हो गया। अब ईमान से पहले बे लगा है इसलिए ये उपसर्ग हो गया और इसके बाद में लास्ट में ई लगा है, तो इसका मतलब ई इसका प्रत्यय हो गया। अब आगे देखिए, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, तो यहाँ पे देखो अ और प्रति दो उपसर्ग लगे हैं, अ भी लगा है और प्रति भी लगा है। प्रति शब्द लगा है, इसका मतलब है यहाँ पर यण संधि का प्रयोग भी हुआ है, क्योंकि आधा त भी हो गया, प्रत्याशित हो गया। जहां पर ई होता है, ई के बाद आ होता है, हमने संधियों में पढ़ा था कि जहां ई होता है पूर्व पद में और उसके बाद ई को छोड़कर कोई भी और स्वर आता है तो वहां पर यण संधि हो जाती है। तो वहीं पर यहाँ पर भी ई है, ई का य बन गया, य में आ जोड़ गया तो या हो गया और ता आधा रह गया, तो यानी अप्रत्या और शित इत इसमें जुड़ गया। तो यहाँ पे दो उपसर्ग आए हुए हैं, एक अ और एक प्रति, और साथ में मूल शब्द है आशा।
और लास्ट में इत लगा हुआ है तो इत इसमें प्रत्यय हो गया। अब आगे देखो परिपूर्णता। परिपूर्णता में परि उपसर्ग लगा है, पूर्ण इसका मूल शब्द है और ता प्रत्यय है ना। पूर्ण मूल शब्द है, मूल शब्द से पहले परि लगा है और अंत में ता लगा है तो इसलिए परिपूर्णता ये शब्द बना। अब यहाँ पे स्वतंत्रता, यहाँ पे तंत्र मूल शब्द है, मूल शब्द से पहले स्व लगा है इसलिए ये उपसर्ग हो गया और तंत्र के बाद लास्ट में ता लगा है इसलिए ये प्रत्यय हो गया। स्व उपसर्ग, तंत्र मूल शब्द और ता प्रत्यय हो गया। आगे देखिए विशिष्टता। विशिष्टता, वि इसमें उपसर्ग लगा है क्योंकि इसमें शिष्ट जो है ये शिष्ट होना मूल शब्द है ना, शिष्ट पहले से बना है, संस्कृत का शब्द है शिष्ट। और अगर शिष्टता बोल रहे हैं तो ता अलग से जोड़ा जाता है, तो जो अलग से जोड़ा गया वो प्रत्यय हो गया और जो शुरू में जोड़ा गया वो उपसर्ग हो गया। तो शिष्ट यहाँ पर मूल शब्द है और वी पहले लगा है इसलिए ये उपसर्ग हो गया और ता लास्ट में लगा है इसलिए ये प्रत्यय हो गया। अब आगे देखो अपमानित। अपमानित में अप उपसर्ग लगा हुआ है और अब से भी पहले हमने देखा कि मान इसका मूल शब्द है, मान, सम्मान, अपमान, तो मूल शब्द क्या है मान। तो मान से पहले जो लगा है अप ये हो गया उपसर्ग और इत लगा है लास्ट में तो इत जो है वो प्रत्यय हो गया। इस तरह से हमने इन शब्दों को देखा जिसमें कुछ शब्दों में दो उपसर्ग लगे हुए हैं और साथ में प्रत्यय भी लगे हैं और शब्दों को हमने ढूंढना है मूल शब्द। सबसे पहले मूल शब्द अगर हम ढूंढ पाते हैं एक बड़े शब्द में से मूल शब्द को निकालकर बाहर रख लो और उसके बाद आप प्रत्यय भी मिल जाएगा और उपसर्ग भी मिल जाएगा। तो यही तरीका होता है मूल शब्द को ढूंढकर उपसर्ग और प्रत्यय को लगाना या छांटना या ढूंढना। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इसमें कौन सा शब्द ऐसा था जो आपको समझ नहीं आ रहा था अभी तक और आज आपको पहली बार ये बात समझ में आई। तो मुझे जरूर बताएं। और भी अगर शब्द आपके पास है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें। इसमें मूल शब्द अगर आप पूछना चाहते हैं या प्रत्यय पूछना चाहते हैं या उपसर्ग पूछना चाहते हैं, जो भी आपका प्रश्न है वो आप पूछें, आपको उत्तर जरूर मिलेगा क्योंकि भाषा से संबंधित जानकारियां हम देते रहते हैं। तो इसलिए सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।